हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले 17 और 18 फरवरी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रक्षा मंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह होता है? तो भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वह होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 10वां भाग होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक जो कोरम सदन के कुल सदस्यों का होता है कितना होता है? यानी लोकसभा चलने के लिए टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होना मैंडेटरी होता है। सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कार्यपालिका करती है। सरकार का कार्यपालिका वह अंग होता है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। कौन? तो कार्यपालिका। एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केंद्र। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। कौन करता है? तो केंद्र सरकार। जहाँ पे एकात्मक राज्यों का सिस्टम होता है वहाँ पर। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केरल में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल में बनी थी। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शुक्र का। वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का? तो शुक्र का। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 32 मिनट के कोण पे। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पे सामने होता है? तो 32 मिनट के। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सौर प्रज्वाल बोलते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें अक्सर हम सिली मिस्टेक करके इसका नाभिकीय विखंडन लगा देंगे, इसलिए इसको रट लीजिए कि सूर्य और अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, तभी आप लीड लेंगे, तभी आपका स्कोर आगे बढ़ेगा और अच्छा आप करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पवनों के सही प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी स्टरलीज। किस विकल्प में ग्रही पौनों का सही क्रम दर्शाया गया है? तो ऑप्शन सी में व्यापारिक पौने, उसके बाद पछुआ पौने और फिर ध्रुवी स्टरलीज। आर्द्रता का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अमेरिका में पड़ता है। कौन सा? माउंट सेंट हेलेना द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हवाई द्वीप में स्थित मौना लोवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप में स्थित मौना लोवा ज्वालामुखी। जापान में स्थित सुकराजिमा सक्रिय है। अंटार्कटिका में स्थित माउंट इरेबस ये भी सक्रिय है और इटली में एटना ये भी सक्रिय है। इन तीनों पॉइंट को भी याद रखिएगा कि
सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है, सक्रिय है, जो जापान में है। माउंट इरेबस कहाँ पे पड़ता है, तो अंटार्कटिका में पड़ता है। और एटना ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। इन पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी बैरन द्वीप पे पड़ता है, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी जानते होंगे, सऊदी अरब में पड़ता है पवित्र शहर मक्का। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। माले किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या है, तो मालदीव की राजधानी है माले। किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं बोला जाता है, लेकिन भारत में बोला जाता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में। श्रीलंका में नहीं बोला जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? आप सभी जानते होंगे, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी ये ब्राजीलियन मुद्रा है रियल। इस मुद्रा का पूरा नाम क्या है? ब्राजीलियाई रियल है। क्या है? ब्राजीलियाई रियल, ब्राज़ील की मुद्रा है। इसका कोड क्या है? BRL बोलते हैं। जैसे अपने भारतीय रुपये का कोड क्या होता है? INR होता है। क्या होता है? INR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी गोदावरी है। भारत की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है, तो गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, पेरियार मिलती हैं, लेकिन महानदी अरब सागर में नहीं मिलती है। भारत सरकार ने भारत में नदियों के रूप में वर्गीकृत किया नदियों को कितने भागों में? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी 12। भारत सरकार ने भारत में नदियों के रूप को वर्गीकृत कर रखा है। नदियों के कितने प्रमुख रूप हैं, तो 12। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी यमुना नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो यमुना नदी। सावित्री नदी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में पड़ती है सावित्री नदी। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की एक क्या है, सहायक नदी है। झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी सिंधु नदी के। झेलम, चिनाब और रावी सिंधु नदी के क्या हैं, उपनदी हैं। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी कृषि में। हमारे देश में किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक होती है, तो कृषि क्षेत्र में पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत में ये किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, तो MP मध्य प्रदेश में। समुच्च जुताई क्या है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई होती है। समुच्च जुताई क्या होती है? समुच्च रेखाओं के साथ जो ढालू भूमि होता है, ढलान वाला, उस पर जुताई होती है। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए हैदराबाद में पड़ता है भारत का परमाणु ईंधन परिसर। कहाँ पे, तो हैदराबाद में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है,
तो ऑप्शन ए तारापुर में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत जो संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तारापुर में। भारत का सबसे बड़ा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है वो कहाँ पे है? तो तारापुर में पड़ता है। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी तवी। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तवी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था, सन बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 1995 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। कब? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दिसंबर 2000 में की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उजाला योजना। उस योजना का नाम क्या है जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त एलईडी बल्ब को प्रदान करना उजाला योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1 मई सन 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। इसमें जो गैस मुफ्त दिए जाते हैं सिलेंडर, खाना बनाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रतन टाटा ने। उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। कौन थे? रतन टाटा। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है किस चीज़ का? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दाल का। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ये तीनों है, इंपोर्ट भी ज़्यादा करता है, इसका कंजप्शन भी ज़्यादा होता है और उत्पादन भी ज़्यादा करता है दाल का। इन तीनों मामलों में दाल क्या है? आगे है। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में हुआ था। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में हुआ था। अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पावर ग्रिड को दिया गया। अप्रैल 2023 में ग्लोबल CSR कार्य के लिए गोल्ड पुरस्कार पावर ग्रिड को दिया गया। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुआ था। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डॉक्टर माधव हांडा को। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना पुराना करंट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो करंट्स होते हैं ना, और 2 साल 1.5 साल के भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 10वां संस्करण संपन्न हुआ। मार्च 2023 में अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण संपन्न हुआ। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अभी हम लोगों ने इसको ऊपर पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पौनों के सही प्रकार हैं? इसका राइट आंसर क्या है? सी है व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय स्टर्लिज।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।